नमस्कार। INS 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे भानु प्रतापपुर का संग्राम। चलिए शुरुआत करते हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की जंग दिन ब दिन तेज होती जा रही है। आदिवासी आरक्षण कटौती के लिए जिम्मेदार कौन है? भाजपा इस मुद्दे पर फोकस कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी उम्मीदवार को लेकर हमलावर है। उपचुनाव में प्रचार को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही सियासी दलों के नेता इन दिनों घर घर पहुंच रहे हैं। इधर जीत को लेकर जोड़तोड़ भी शुरू हो गई है। सियासी मैदान में समर्थन लेने और देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सबसे दिलचस्प तस्वीर शिवसेना को लेकर सामने आई है, जहां शिवसेना इन दिनों दोनों ही गुटों में बंट चुकी है। बता दें कि भानु प्रतापपुर में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के स्थानीय नेताओं ने उपचुनाव के लिए पहले ही कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी को समर्थन दे दिया है, तो दूसरी ओर शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने शनिवार को रायपुर में सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी अकबर कुर्राम को अपना समर्थन दे दिया। वहीं बता दें आपको कि एकनाथ गुट के नेतृत्व वाले शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय सिंह परिहार ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसलिए आदिवासी समाज के प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं। बता दें आपको कि भानु प्रतापपुर और अंतागढ़ महाराष्ट्र से सटे इलाके हैं। यहाँ शिवसेना का प्रभाव भी देखा जा रहा है। यही वजह बताई जा रही है कि आदिवासी समाज के प्रतिनिधि शिवसेना प्रमुख धनंजय परिहार का समर्थन हासिल करने रायपुर तक पहुंचे और परिहार ने भी उन्हें निराश नहीं किया। फिर आपको बता दें कि तस्वीरें भी यहाँ पे सामने आई है। साफ तौर पर भानु प्रतापपुर उपचुनाव में क्या संग्राम चल रहा है, इन बातों से साफ तौर पर हम नजर लगा सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पे वोट के मांगने की गिनती जो है लगातार की जा रही है। जगह जगह दोनों ही प्रत्याशी जो है वोट मांगने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। कई तरीके की अटकलें भी यहाँ पे लगाई जा रही है। सावित्री मंडावी को जो है सहानुभूति वोट भी मिलेंगे, इस तरीके की अटकलें भी लगातार यहाँ पे लगाई जा रही है। एक बार फिर आपको बता दें, भानु प्रतापपुर में शिवसेना के उद्धव गुट के स्थानीय नेताओं ने उपचुनाव के लिए पहले ही कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी को अपना समर्थन दे दिया। इस तरीके की खबरें भी लगातार यहाँ पे सामने आ रही है। बता दें आपको, दूसरी ओर शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने शनिवार को रायपुर में सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी अकबर कुर्राम को अपना समर्थन दे दिया। वहीं एकनाथ गुट के नेतृत्व वाले शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय सिंह परिहार ने इस तमाम बातों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसलिए आदिवासी समाज के प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं। बता दें आपको इसी के साथ ही कि भानु प्रतापपुर और अंतागढ़ महाराष्ट्र से सटे हुए इलाके हैं। यहाँ शिवसेना का प्रभाव भी देखा जा रहा है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की यहाँ पे बात हो रही है, जहाँ इस जंग में दिन ब दिन तेजी लगातार देखी जा रही है। आदिवासी आरक्षण कटौती के लिए जिम्मेदार कौन है? भाजपा इस मुद्दे पर फोकस कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी उम्मीदवार को लेकर हमलावर है। उपचुनाव में प्रचार को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि दोनों ही सियासी दलों के नेता इन दिनों घर घर पहुंच रहे हैं और जीत को लेकर जोड़तोड़ भी शुरू हो गई है। सियासी मैदान में समर्थन लेने और देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बता दें कि सबसे दिलचस्प तस्वीर शिवसेना को लेकर सामने आई है, जहां शिवसेना इन दिनों दो गुटों में बंट चुकी है। भानु प्रतापपुर में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के स्थानीय नेताओं ने उपचुनाव के लिए पहले ही कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी को समर्थन दे दिया। तो दूसरी ओर शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने शनिवार को रायपुर में सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी अकबर कुर्राम को अपना समर्थन दिया। एकनाथ गुट के नेतृत्व वाले शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय सिंह परिहार ने इसका ऐलान किया। जो विधानसभा सीट्स हैं वो लगातार कम हो रही है और आपको याद होगा कि कांकेर लोकसभा भी सामान्य के लिए आरक्षित किया गया, अभी पिछले 2-4-5 साल पहले की बात है। और इस विषय पर एक पुराने बता दें कि समर्थन पर बटी शिवसेना, इस तरीके की बातें जो है लगातार यहाँ पे सामने आ रही है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जो है दोनों ही प्रत्याशी, दोनों ही दल जो है लगातार। इसी के साथ ही धनंजय परिहार क्या कुछ कह रहे हैं आपको पहले सुनाते हैं।
विधानसभा सीट्स हैं वो लगातार कम हो रही है और आपको याद होगा कि कांकेर लोकसभा भी सामान्य के लिए आरक्षित किया गया, अभी पिछले 2-4-5 साल पहले की बात है ये। और इस विषय पर एक पुराने सांसद ने भी आवाज उठाई थी कि इनका पॉपुलेशन कैसे कम हो रहा है। कांकेर इतना बड़ा शहर नहीं है या भानु प्रतापपुर इतना बड़ा शहर नहीं है कि जहां पर सामान्य वर्ग की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई हो। इसमें जरूर कोई तो भी पेंच है। आदिवासियों को लगातार नीचे गिराया जा रहा है। आदिवासी हमारे इस प्रदेश के बहुत बड़ी थाती है। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में इस कोने से उस कोने तक आदिवासी समाज है, तो इनको उनका उचित आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा आपने साफ तौर पर सुना, उनका भी यही कहना है इस पूरे मामले पर कि वो सभी को जोड़कर रखना चाहते हैं। इसी के साथ एक बार फिर आपको बता दें कि आदिवासी समाज के प्रतिनिधि शिवसेना प्रमुख धनंजय परिहार का समर्थन हासिल करने के लिए रायपुर पहुंचे और परिहार ने भी उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। समर्थन पर शिवसेना जो है बढ़ गई है, इस तरीके से देखा जा रहा है। भानु प्रतापपुर का संग्राम जो है दिन ब दिन तेज होता नजर आ रहा है। भानु प्रतापपुर के संग्राम की बात हम आगे भी करेंगे। इसी के साथ ही हमारे दो संवाददाता जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें फिरोज खान हमारे संवाददाता भानु प्रतापपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ ही गौरव शर्मा रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गौरव शर्मा की ओर रुख करते हैं। गौरव, आपसे एक सवाल यहाँ पे है कि जो आदिवासी समाज के प्रतिनिधि जो है वो धनंजय परिहार के पास पहुंचे, इसका भानु प्रतापपुर उपचुनाव पे कितना असर देखने मिलेगा आगे? देखिए, भानु प्रतापपुर और जो अंतागढ़ और कांकेर जिला है वो महाराष्ट्र से लगा हुआ इलाका होता है और कहीं ना कहीं शिवसेना का जो प्रभाव है वो काफी छत्तीसगढ़ के ऐसे हिस्सों में रहा है जो महाराष्ट्र से लगे हुए होते हैं और चुनाव में समर्थन लेना और देना जो होता है बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये चुनाव क्योंकि इसके पहले ही शिवसेना के उस गुट ने जो उद्धव ठाकरे का प्रतिनिधित्व करता है छत्तीसगढ़ में, उस गुट ने कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी को अपना समर्थन दे दिया था। ये चुनाव के दूसरे ही दिन, जो नामांकन दाखिले के दूसरे ही दिन की बात है, जब उद्धव ठाकरे गुट के जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में प्रतिनिधि हैं उन्होंने सावित्री मंडावी को अपना समर्थन दे दिया था। लेकिन आज शनिवार को घटनाक्रम बदला और शिवसेना भी कहीं ना कहीं बटी हुई नजर आई। आज जो प्रतिनिधि हैं एकनाथ शिंदे गुट के धनंजय सिंह परिहार जो उसका नेतृत्व करते हैं, शिवसेना में छत्तीसगढ़ में काफी समय से नेतृत्व करते रहे, उन्होंने अपना समर्थन जो है वो सर्व आदिवासी समाज के जो प्रत्याशी अकबर खुर्राम उनको दिया है। सर्व आदिवासी समाज के जो प्रत्याशी अकबर खुर्राम है उन्हें लगातार समर्थन जो है वो विभिन्न संगठनों का मिल रहा था, लेकिन अब सियासी दलों ने भी उन्हें समर्थन देने की शुरुआत कर दी। इसकी शुरुआत शिवसेना के साथ हुई। शिवसेना के एक गुट ने उन्हें समर्थन दे दिया है आदिवासी होने के नाते, आरक्षण कटौती के मामले में, और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का हवाला देते हुए धनंजय सिंह परिहार ने अपना समर्थन जो है वो अकबर खुर्राम को दिया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच अब जो है वो अकबर खुर्राम का पक्ष भी मजबूत होता नजर आ रहा है। जी, इसी के साथ ही फिरोज खान की तरफ हम रुख करेंगे। हमारे संवाददाता भानु प्रतापपुर से हमारे साथ जुड़ गए। फिरोज, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से समर्थन ये दिया जा रहा है, इसका वोटों की गणित पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? जी देखिए, शिवसेना द्वारा समर्थन दिया जाना एक मॉरल सपोर्ट करता है किसी भी पार्टी को। इसके अलावा शिवसेना, हालांकि महाराष्ट्र से, जैसा कि गौरव ने बताया, महाराष्ट्र से लगी हुई सीमा है, परंतु शिवसेना का उतना अधिक प्रभाव इस क्षेत्र में नहीं है। पिछले चुनाव में लगभग 2 से 2,500 मत शिवसेना ने पाए थे, तो इसलिए शिवसेना के किसी भी गुट का किसी भी पार्टी को समर्थन देना मेरी राय में उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। जी फिरोज, इसी के साथ ही आपसे आगे भी हम जुड़े रहेंगे, लेकिन रायपुर की ओर रुख करते हैं जहां पे हमारे संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, इसी बीच एक खबर यहाँ पे सामने आ रही है कि आदिवासी समाज के द्वारा अपने प्रत्याशी को जो है वोट देने, शपथ दिलवाने का मामला सामने आ रहा है। क्या कुछ जानकारियां हैं इसमें? देखिए, ये जब से सर्व आदिवासी समाज ने अकबर खुर्राम को प्रत्याशी बनाया तब से गांव-गांव में जाकर सर्व आदिवासी समाज के लोग इस बात को कहते रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़िए, कांग्रेस को भी छोड़िए, और जब सर्व आदिवासी समाज ने अपना प्रत्याशी खड़े किए
तो उसको कहीं ना कहीं वोट दे, उनको जिताए। और इसके लिए शपथ दिलाने की बातें पहले भी सामने आती रही, लेकिन आज इसको निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से लिया। इसकी शिकायतें जो हैं वो सियासी दलों की ओर से जरूर की गई थी, लेकिन अब इसे गंभीरता से निर्वाचन आयोग ने लिया और एक नोटिस जारी करने की बात भी सामने आई है। ये जरूर कहा जा रहा था कि आज सर्व आदिवासी समाज ने अपनी रणनीति भी बदली। अगर हम इस चुनाव को देखें ओवरऑल, तो पहले ये कहा जा रहा था कि हर पंचायत से एक प्रत्याशी खड़े किया जाएगा सर्व आदिवासी समाज की ओर से, लेकिन अब ये स्थिति बनी कि एक प्रत्याशी खड़े करके उसको समर्थन देने की बात हुई। तो अकबर कुर्राम को सर्व आदिवासी समाज ने अपना समर्थन दिया है, अपना अधिकृत प्रत्याशी बताया। अब उनके समर्थन में गांव-गांव में सभाएं करके छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं की जा रही है, और वहां पर जो ग्रामीण आ रहे हैं, जो खासतौर पर आदिवासी वर्ग के लोग आ रहे हैं, उनसे ये अपील की जा रही है, उनको ये शपथ दिलाई जा रही है कि वो अपना जो वोट है वो अकबर कुर्राम के पक्ष में दे, ताकि सर्व आदिवासी समाज जो है वो आरक्षण कटौती जैसे मसले जो हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं अपना विरोध दर्ज करा सके और उसके प्रत्याशी को इस विधानसभा क्षेत्र से जीत मिल सके। तो इसको लगातार जो शपथ दिलाने का क्रम है वो चल रहा था, लेकिन अब इसे निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से लिया है और एक नोटिस भी जारी कर दी है। जी, भानु प्रतापपुर की ओर रुख करते हैं, जहां हमारे संवाददाता फिरोज खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज, आपसे भी यही एक सवाल मेरा सामने आ रहा है कि जिस तरीके से आदिवासी समाज जो है अपने प्रत्याशी को वोट दिलाने के लिए ये शपथ ग्रहण वगैरह की खबरें यहाँ पे सामने आ रही है, ये भी सामने आ रहा है कि एसडीएम भानु प्रतापपुर ने 7 लोगों को नोटिस भी जारी किया है। क्या कुछ प्रभाव इसका पड़ेगा वोटों की गिनती पर? जी एसडीएम ने कार्रवाई तो की है, परंतु वो किसी का नाम उजागर नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ वायरल वीडियो हमें मिले हैं जिनमें यह स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा आदिवासी समाज के लोगों को भय दिखाकर शपथ दिलाई जा रही है। एसडीएम अय्यर जो यहाँ के हैं, उनका यह कहना है कि इस तरह का भयादोहन करके वोट दिलाने के लिए किसी को प्रेरित करना या दबाव डालना यह बेहद गलत है और आचार संहिता के खिलाफ है। इसलिए कुछ लोगों को नोटिस दी गई है और सोमवार को उनके आने के बाद वायरल वीडियो के आधार पर उनकी शिनाख्त की जाएगी। उसके बाद ही कोई कार्रवाई निर्धारित होगी। अभी फिलहाल एसडीएम ने यह कहा कि किसी की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जी फिरोज, जैसा कि आपने कहा कि किसी को भी वोटों के लिए उकसाना ये पूरी तरीके से गलत है, लेकिन साफ तौर पर ये सामने यहाँ पे आ रहा है कि शपथ दिलाई जा रही है। इसमें विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई अब तक इस पूरे मामले पर? यहाँ पक्ष विपक्ष दोनों इस पे कोई रुख अख्तियार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आदिवासी समाज न केवल कांग्रेस अपितु भाजपा के विरुद्ध भी अपनी जंग की बात कर रहा है। इसलिए दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे पे अपना बचाव करती नजर आती हैं। इसके अलावा उनका रुख अधिक स्पष्ट नहीं है। जी, इसी के साथ ही ये बताया जा रहा है कि 2 दिन के भीतर ही कार्यालय में उपस्थित होकर इस नोटिस का जो है जवाब दिया जाना है। क्या कुछ इसकी प्रक्रिया होगी, इस बारे में जानना चाहते हैं आपसे। जी, फिलहाल तो जैसे कि एसडीएम ने कहा कि फिलहाल शिनाख्त होगी। उन्होंने नंबर भी नहीं बताए और व्यक्तियों की पहचान भी नहीं बताई। उन्होंने कहा हम भी नहीं जानते हैं, वीडियो के आधार पर कुछ संदिग्धों को हमने कॉल किया है, उनको बुलाया है। अगर उनकी पहचान इस वीडियो के आधार पर पुख्ता होती है तो उसके बाद ही हम कोई कार्रवाई निर्धारित करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में उन पर केस बन सकता है। जी फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव का संग्राम जो है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। लगातार जो है कई तरीके की खबरें चुनाव को लेकर सामने आ रही है, जहां पे अब ये कांकेर से खबर आपको दिखा रहे थे, जहां आदिवासी समाज के द्वारा अपने प्रत्याशी को वोट देने, शपथ दिलवाने का मामला सामने आया है। चलिए यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।